Good afternoon to everyone. We are here to listen the presentation of Mr. Isaiah Sarji on mechanical general topics. I invite Mr. Isaiah Sir to give his presentation. Respected DT sir, Dilip sir, Tiwari sir, Rakesh sir, and my colleagues and my subordinates. Today I am explaining general mechanical topics, general how what we are doing here, what we have done, and implementation क्या किया, कैसे काम कर रहे हैं, अपना मैकेनिकल वर्क में क्या क्या है हम बताना चाहता हूँ। ये अपना प्लांट है, My name is Iswaraya. I am a mechanical department as a senior manager. First of all, हम लोग व्हाट मैकेनिकल इंजीनियर क्या क्या करता है, मैकेनिकल इंजीनियर क्या है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट क्या है, उसका बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। व्हाट मैकेनिकल इंजीनियर को, मैकेनिकल इंजीनियर क्या करता है। मैकेनिकल इंजीनियर टच ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। मैकेनिकल इंजीनियर ऐसा है सब टेक्नोलॉजी में लेके सब टेक्नोलॉजी में जानकारी है। दे क्रिएट मिशंस, प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजी सिस्टम्स एंड बेनिफिट सोसाइटी। हम लोग मिशंस भी बना रहा है, प्रोडक्ट भी कर रहा है, टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर रहा है, सिस्टम उसको उससे अपना को सोसाइटी को बेनिफिट होने के जैसा हम लोग कर रहे हैं। मैकेनिकल इंजीनियर्स वर्क इन इंडस्ट्री। मैकेनिकल इंजीनियर्स एक इंडस्ट्री में काम नहीं करता है, बिजनेस, गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी, सम वर्क फॉर लार्ज कंपनीज, अदर आर पार्ट ऑफ द स्मॉल फर्म्स। बोले तो बिजनेस में भी है, गवर्नमेंट में भी है, यूनिवर्सिटी में भी है, और बड़ा कंपनी से छोटा कंपनी से भी है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, हम खुद फर्म बना के भी मैकेनिकल वाला। The mechanical engineer field is so diverse that each mechanical engineer does things somewhat differently from his or her colleagues. मैकेनिकल डिपार्टमेंट सब ऑलवेज सम डिपार्टमेंट से मिलकर रहता है। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल भी, इलेक्ट्रिकल हो, प्रोसेस हो, अपना सिविल डिपार्टमेंट हो, हर डिपार्टमेंट से हम लोग कोलिग से हम लोग मिलावट रहता है। मोस्ट मैकेनिकल फोकस वन ऑफ द थ्री बॉर्ड ऑफ एरिया ऑफ टेक्नोलॉजी। उसके बाद भी अपना को एनर्जी, मेन कॉन्सेप्ट है हम लोगों को एनर्जी। एनर्जी के लिए जो पहले जो बनाता था हम लोग स्टीम से बनाते थे। मैकेनिकल इंजीनियर्स आर कंसर्न्ड अबाउट द मैकेनिक्स ऑफ एनर्जी, हाउ टू जनरेट इट, बोलते मैकेनिकल पावर जनरेटर से कैसे एनर्जी निकालता है, उसको कैसे प्रोड्यूस करता है, उसके लिए कैसे स्टोर करता है। Many mechanical engineers are employed in industries that produce नहीं, एक सेट हमारा ड्रम के पास है और एक ही सेट है। बोलते इलेक्ट्रिकल पावर करने के लिए उसका इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए, उसके इक्विपमेंट बनाने के लिए भी अपना मैकेनिकल का सहायता ले रहे हैं। मैकेनिकल इंजीनियर आल्सो डेवलपिंग सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, थर्मल, जियोथर्मल सिस्टम एंड सप्लीमेंट एंड eventual replacement conversion fuels. They are also concerned with energy use, include developing more fuel efficient cars, motors and appliances. Other mechanical engineers are focused on the effect of heat, energy and system of mechanics. बोले तो मैकेनिकल इंजीनियर ऐसा है, रोड कोई भी सेक्शन में भी ले ले आप
अब जाज बनाने से लेके जाज चलाने तक कोई भी मेंटेनेंस करना कुछ करना मैकेनिकल वाला चाहिए। शिप हर चीज में मैकेनिकल एस्पेक्ट, इवन घर में कोई भी मटेरियल बनाना है, कोई भी हम लोग यूज कर रहे हैं, अभी कंप्यूटर बनाए, कंप्यूटर हार्डवेयर बनाना बोले तो उसको इक्विपमेंट बनाना, मशीनरी बनाना मैकेनिकल इंजीनियर टेक्नोलॉजी जरूर है। उसके बाद ये मैकेनिकली डेवलप द मशीन्स दैट प्रोसेस मटेरियल इनटू प्रोडक्ट्स। बोले तो कोई भी मटेरियल मशीन बनाना, उसके बाद प्रोडक्ट्स भी बनाने के लिए जो भी इक्विपमेंट है वो भी बनाते हैं। बिजनेस the engineers are concerned with designing and building missions and system of the missions that improve operating efficiency। बोले तो वो बिल्डिंग बनाने के लिए कोई मिशन चाहिए। अभी सपोज कंक्रीट ऊपर लिफ्ट करने का, उसके लिए एक पंप चाहिए। पंप को कौन बनाएगा? मैकेनिकल वाला ही बनाएगा। लिफ्ट करने के लिए जो भी टेक्नोलॉजी है, सिविल का अभी विंच चाहिए, विंच कौन बनाएगा? मैकेनिकल। ये सब एस्पेक्ट है, हर चीज में हम लोग मैकेनिकल जुड़ा हुआ है, हम लोग मैकेनिकल जुड़ा हुआ है। ऑटोमेशन, एयर पोल्यूशन कंट्रोल। आजकल पहले बहुत एयर पोल्यूशन था, सीमेंट प्लांट में आजू बाजू में लोग नहीं रह सकता था, लोग चलने के लिए डरता था। आज देखिए अपना सीमेंट प्लांट में कितना अच्छा एनवायरनमेंट है, बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन कंट्रोल से नहीं बनाया। ESP है, बैक फिल्टर्स है, ऐसे इक्विपमेंट एयर पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए हम लोग ने इक्विपमेंट बना के उसको डेवलपमेंट किया। उसके बाद भी हम लोग ने मैन्युफैक्चरिंग करता है, इरेक्शन, फैब्रिकेशन, मेंटेनेंस करने के बाद भी कंडीशन मॉनिटरिंग भी। तो एक इक्विपमेंट बनाना, चलने के टाइम में कैसे रनिंग में है उसको कोई प्रॉब्लम आने के लिए मेंटेनेंस भी करना, उसके बाद मॉनिटरिंग भी करना, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कैसा आ रहा है, उसको चलने के टाइम में क्या हो सकता है, अभी इतना दिन में चला है तो क्या प्रॉब्लम आ सकता है, उसको पहले हम लोग ऑब्जर्व करके ये करने वाले हम लोग ही कर सकते हैं। आई एम प्राउड, आई एम ए मैकेनिकल इंजीनियर। आई एम प्राउड करता हूँ, हम लोग मैकेनिकल इंजीनियर बन के मैकेनिकल फील्ड में आ गया, आई एम प्राउड। अभी आता है अपना कंपनी के बारे में। अपना कंपनी में एक्चुअली कंपनी के हिसाब से हमारा वर्कशॉप बहुत छोटा है, फिर भी हम लोग ने ये वर्कशॉप पे बहुत कुछ हम लोग ने बनाया, बहुत कुछ बना रहा है। हम कांग्रेचुलेशन बोलते हैं, हम को अप्रिशिएट करता हूँ अपना वर्कशॉप टीम। जो भी काम ने हम लोग ने दिया है कभी रिफ्यूज नहीं किया, काम कितना अच्छा काम करके दिया, कभी भी कोई भी फेल्यूर नहीं हुआ। मैं इन लोगों को ये कांग्रेचुलेशन बोलता हूँ। अभी इंडस्ट्री चलने के लिए, इंडस्ट्री बनाने के स्टार्टिंग से भी हम लोग पहले क्या करता है, वर्कशॉप बनाता है। क्यों? वर्कशॉप में कोई भी मटेरियल बनाना बोले तो वर्कशॉप में कोई रिपेयर, कोई भी सिविल में इरेक्शन में भी कोई प्रॉब्लम तो वर्कशॉप में बना। वर्कशॉप अपना इंडस्ट्री के लिए एक मदर, अपना घर में मदर जैसे अपना को देखभाल करता है, इंडस्ट्री को वर्कशॉप अच्छा देखभाल करते हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं मदर ऑफ इंडस्ट्री। वर्कशॉप को क्या बोलते हैं? मदर ऑफ इंडस्ट्री। हम साथ हम लोग ने मैकेनिकल डिपार्टमेंट, मैकेनिकल टीम क्या क्या हम लोग टास्क है, क्या क्या चेक करता है, क्या उसमें रिलेटेड है, हमने बता रहा पहले वर्कशॉप, कंप्रेसर, टॉप क्रशर, रॉ मटेरियल हैंडलिंग में स्टैगर, रिक्लाइमर, बेल्ट कन्वर्स, एलिवेटर्स, स्क्रू कन्वर्स, एयर स्लाइड्स, दिस इज ऑल और मटेरियल हैंडलिंग में आता है। रॉ मिल साइरो, किलन एंड पायरो, क्लिंकर हैंडलिंग, सीमेंट मिल, सीमेंट पैकिंग, सीमेंट क्लिंकर बल्क लोडिंग, PMS and condition monitoring, new projects and developments। अभी हम लोग ने मैकेनिकल टीम, पूरा टीम, ये पूरा सेक्शन को हम लोग देखभाल कर रहा है, मेंटेनेंस कर रहा है। कोई रिपेयर हुआ तो, ब्रेक डाउन हुआ तो हम लोग ने अटेंड होकर कर रहा है, तो उसको चला रहा है। अभी हमारे वर्कशॉप पे क्या क्या मशीनरी है? एक है लेथ मशीन है,
शेपिंग मशीन है, पावर एक्सर, ड्रिलिंग मशीन। ये 4 मशीन से हम लोग ने बहुत कुछ काम किया, अभी कर रहा है, करेगा। वर्कशॉप में क्या क्या डेवलपमेंट काम किया थोड़ा तो बताना चाहता हूँ। वर्कशॉप में एक डीजल टैंक ने बना दिया। ये डीजल टैंक इतना इम्पोर्टेंट है, माइंस यहाँ से डीजल ले जाने के लिए डेली गाड़ी में लेके जाता था, ट्रक में कहीं भी लीकेज होता था, बहुत हम लोग को लॉस होता था डीजल, फिर भी अपना को ट्रांसपोर्ट में बहुत प्रॉब्लम होता था, कम लेके जाता था, डेली जाना पड़ता था। अभी ये टैंक बनाने के बाद माइंस में डीजल में लेके जाने में सुविधा हो गया। एक है अपना ड्रेनेज सिस्टम में, रेनी सीजन में इतना वाटर आ गया, वाटर पूरा जाके इधर खेत को डैमेज कर रहा, तो गांव वाला आके वो पूरा ऑब्स्ट्रक्शन किया ये पानी को कंट्रोल करने के लिए। उस टाइम ने ईडी साहब ने बोला इसको मेटल से बनाओ। हम लोग ने ऐसा कैसा बन जाएगा, फिर भी हम लोग ने कोशिश करके बच्चों लोग बुलाया, अपना टीम को बुलाया बनाना। अपना को 24 आवर्स के अंदर ये पूरा फैब्रिकेट करके इसको ने बनाया, बहुत अच्छे सक्सेस हुआ। इसके बाद अपना को प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ये है कैस्टेबल मिक्सिंग मशीन। अभी अपना को कैस्टेबल मिक्सिंग करने के लिए एक मशीन बनाया। ये अभी हम लोगों ने एक डस्ट छानने के लिए, क्लिंकर छानने के लिए एक मिल बनाया था, मिल बनाया। ये टोटली मोटर जोड़ के, स्प्रिंग जोड़ के टोटली इधर ही फैब्रिकेट किया, इधर ही बनाया है। अपना मैकेनिकल टीम ने बनाया ये। और हाइड्रोलिक प्रेस एक बना के रखा है अपना को कर। और ऑटोक्लेव्स लैब के लिए मैक्सिमम कितना पीस बनाया करो भाई? 10 पीस ऑटोक्लेव बनाया। उसके बाद अपना को ब्रिक कटिंग मशीन भी बनाया, सब रेडी हो गया। उसको मोटर आ गया तो मोटर पूरा रेडी है। मोटर खाली मोटर चाहिए, मोटर लगाए तो काम हो जाएगा। और ऑर्डर दिया उनको लिख के दिया, वो तो इसमें छोटा मोटा ना, वो तो आ गया। और अपना को सीमेंट टेस्टिंग के लिए क्यूब्स, काफी क्यूब्स अपने बना दिया। और अपना को कंक्रीट, अपना रोड का जो डाइवर्टर्स है रोड साइड वाला बनाने के लिए इधर ही सिविल वाला मोल्ड बना दिया, बहुत अच्छा बना दिया, अभी इम्प्लीमेंट भी हो गया। उसका साथ साथ अभी फाउंडेशन बोर्ड अभी बनाने के लिए इधर एक्चुअल में फाउंडेशन बोर्ड बहुत रेट नहीं बनता था। हम लोग फिर भी अपना टर्नर्स को पूछ के हम लोग दिन रात करके उसको 150 बोल्ट्स इमीडिएटली बाहर जगह तो बहुत कॉस्टली भी मांगा था, इकोनॉमिकली पैसा ज़्यादा होता था। फिर भी अपना टेक्नीशियन लोग ने 150 बोल्ट्स इधर ही बना के दे दिया। कितना लेंथ का था? 900 लेंथ, 150 बोल्ट्स बना दिए। और बर्नर एक प्रोसेस वाला रिक्वायरमेंट के हिसाब से बर्नर दिया था, उसको डिग्री चेंज करने के लिए अपना टेक्नीशियंस ने उसको कटिंग करके उसको वेल्डिंग करके एक डिग्री चेंज करके दिया था। 15-20 दिन चला है उसको, अभी भी सही है, वो भी सक्सेसफुल हुआ। रॉमिल डायाफ्राम प्लेट्स अभी जो भी कंपनी में ऐसा आया सर, जितना प्लेट आया डायाफ्राम लाइनर प्लेट्स डैमेज होता तो हम लोग एमएस प्लेट से बना के हम लोग इधर फैब्रिकेट करके अभी तक चला रहे हैं। अभी सिविल में मेश के लिए गैबिन वॉल बनाने के लिए एटलीस्ट वहां से पूरा क्रशर के पास और इधर अभी इसमें एटलीस्ट एक ही पीसेस हम लोग बना के दे दिया स्क्रैप मटेरियल से। ओनली हम लोग जो भी बनाया
बाहर से मटेरियल मंगा के नहीं है, इधर जो भी मटेरियल है अपना को अपना साइट में जो भी मटेरियल है उसको यूटिलाइज करते हम लोग ने इसको बना दिया और एक बेल्ट कनर बना के रखा है। अभी स्टोर के लिए रैक्स मंगाना था वो लोगों को, रैक्स अभी हेवी रैक्स है अपना मटेरियल रखने के लिए 20 नंबर्स रैक्स बढ़िया से वो रैक्स बना के दीजिए। ये हम लोग डेवलप किया सर। अभी हमारा कंपनी का फ्लो एक बार देख लेंगे। ये तापा माइंस है, माइन से हम लोग बड़ा बड़ा लाइमस्टोन निकालता है, उसको ले जाके अपना क्रशर में डालेगा, क्रशर से क्रशिंग होके अपना को टिप्पर से अपना डंप हॉपर में डालेगा, डंप हॉपर से स्टैकर में आएगा, स्टैकर से फाइल्स को रिक्लेमिंग करके बेल्ट को माध्यम से रॉ मिल भेजेगा, रॉ मिल में ग्राइंडिंग करके रॉ मिल साइलो से प्रीहीटर से किलन आके किलन बर्निंग होके सीएसपी में जाते हैं। सीएसपी के बाद सीमेंट मिल, ओपीसी एंड पीपीसी साइलो। ये अपना पैकिंग मशीन है, अपना सागर माता सीमेंट पैक होके जा रहा है। ये हमारा तापा क्रशर है, तापा क्रशर डबल इम्पैक्ट क्रशर है, 450 टन कैपेसिटी, इनपुट साइज 800 mm तक है, बट ऑलमोस्ट 800 mm 1000 तक भी आता है। उसमें हम लोग ने -95% हम लोग ने क्रशिंग कर रहा है, उसको टिप्पर से अपना को इधर लेके आता है। ये मटेरियल हैंडलिंग में ये डंप हॉपर में बॉक्सर अनलोड करने टाइम में, कोल अनलोड करने में बहुत डस्ट उड़ता था, पोल्यूशन बहुत होता था। साहब ने बुला के उसको स्प्रे सिस्टम बना लेना। स्प्रे सिस्टम कैसा बनाएंगे, क्या है, बहुत दिक्कत है। पानी दिए तो पानी आता नहीं। उसमें साहब ने जो आइडिया दिया, हवा प्लस पानी आना बोले, तो उसके लिए एक नाजिल क्रिएट करके 2-3 नाजिल हम लोग बना के फेल होके फिर भी अपना को दूसरा नाजिल बना के हवा के साथ हम लोग ने वाटर प्रेशर दे रहा है इसको डस्ट कंट्रोलिंग करने के लिए। ये दोनों ऑफर में लगा दिया, लाइमस्टोन ऑफर में लगा दिया एंड एडिटिव ऑफर्स में भी लगा दिया। ये है लाइमस्टोन डंप ऑफर है। लाइमस्टोन डंप ऑफर में फॉरेन मटेरियल बहुत आता था। उसमें एक बार साइलेंसर आया था, एक बार सिलेंडर आया था, और लम्स आके अपना इक्विपमेंट ऑलवेज अपना डैमेज करता था। अपना अपरान फीडर को डैमेज को उसको निकालना, बेंड करना, उसको करना हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता था। उसके लिए शॉप से परमिशन लेके इसको एक मेस बना दिया, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आया, अपना इक्विपमेंट सेफ हो गया। ये भी हम लोग ने किया है। ये जो भी किया काम अभी मेंटेनेंस करते अपना टीम को, आजाद का आदमी को लेके, हेल्प लेके, उनको लेके पूरा हमने मेंटेनेंस टीम से किया सो काम है पूरा है। ये एक है, अभी प्रोसेस चल रहा है। अभी अपना को रॉ मिल आउटपुट बढ़ाने के लिए उसको क्लोज सर्किट में बना रहा है। अपना जो दिखाया नहीं था वाइब्रेटिंग स्क्रीन यहाँ पे लगा दिया, और RMA TV लेके आया, RMA TV लगा दिया। जो मटेरियल आता है, मटेरियल साइज अपना को +25% 7% अपना क्रशर से आ रहा है, और अपना मिल्क को -15 mm देने के लिए हम लोग का प्लानिंग है। उसके हिसाब से अपना को -25 mm वी कैन नॉट गिव और टॉप क्रशर।
इसीलिए हम लोग ने इधर उसको भी डिवाइड करके परसेंटेज क्रशर से हम लोग क्रश करके -20 -15 mm दिए तो उससे रॉ मिल आउटपुट बढ़ेगा। उसके बाद अपना को पावर कास्ट भी कम हो जाएगा, पावर कंजम्पशन कम हो जाएगा, प्रोडक्शन डेवलप बढ़ेगा। ये प्रोसेस चल रहा है, कल परसों ये चालू कर सकते हैं इसको। और इसमें RMIT में एक अच्छा बड़ा मॉडिफिकेशन किया सब लोग, दिलीप साहब है, ED साहब, सब लोग मिलके। ED साहब ने बोला था उसको डीजल कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है, उसको कुछ करो। हम लोगों ने बोला था डीजल इंजन निकाल के कैसा करना, डीजल इंजन पे क्या मॉडिफिकेशन करेंगे। ये सोचते सोचते कुछ हम लोग सब लोग मिलके सोच के अपना पूरा टीम गोराई सीमेंट में जितना भी टीम है एफर्ट लगा के उसको इंजन से लेके इलेक्ट्रिकल मोटर में कन्वर्ट करके बहुत डीजल ने बचा दिया। ये अपना स्टैकर है, जो भी क्रशर से मटेरियल आता है डंप हॉपर में गिर के डंप हॉपर से स्टैकर में आता है, बेल्ट के माध्यम से जाके बूम बेल्ट से अपना को स्टैकर किस लिए यूज होता है पांडे? स्टैकर किस लिए लगाता है? पाइल बनाने। पाइल क्यों बनाना? पाइल क्यों बनाना? ऐसे डाले तो क्या प्रॉब्लम है? इसको इसीलिए बनाता है ग्रेजुअली एक पाइल बना के अपना माइन से तापा से लाइमस्टोन लेता है। एक ही क्वालिटी नहीं आता है, क्वालिटी एक हाई ग्रेड लो ग्रेड कुछ मटेरियल अप एंड डाउन होता है। उसके लिए हम लोग मिक्स करने के लिए एक पाइल बना दिए तो ग्रेजुअली एक पाइल से मटेरियल सब मिक्सअप करने के लिए, मिक्सिंग के लिए ये पाइल बनाता है। जो पाइल बनाया सो मटेरियल को अपना को ग्रेजुअली अपना को फीड देना चाहिए साइड से। अपना को ये बिजली क्लेमर है, बकेट्स है, बकेट स्क्रैपर बकेट्स है, स्क्रैप करके अपना को ग्रेजुअली फीड अपना को बेड से देता है। ये रॉ मिल में कुछ मॉडिफिकेशन भी किया है, मेंटेनेंस करते ही मॉडिफिकेशन किया है, इसलिए मैं ज्यादा फोकस नहीं कर रहा क्योंकि उनका प्रोसेस का ज्यादा टाइम लेता है। इसलिए हम लोगों को रॉ मिल में जो हम लोग ने मॉडिफाई किया, एक हो गया निप ट्रैप का बहुत अचीवमेंट हो गया। हम लोग ने एक निप ट्रैप का क्या होता है, मटेरियल निप्स कलेक्ट होके पूरा बाहर आता था, उसका साथ साथ डस्ट भी बहुत आता था, मटेरियल फाइन मटेरियल भी बहुत आता था, उससे पोल्यूशन भी कंट्रोल होता था। मगर मटेरियल उठाने के लिए, उसे फिर से उठाने के लिए लोडर चाहिए, लोडर मैन पावर भी बहुत लगता था। हमने इसको सोच के उसको क्लोज सर्किट बनाया, उसको ले जाके मिल इनलेट में डाल दिया, वहाँ से मटेरियल आना बंद हो गया, वहाँ से अपना को लेबर कास्ट भी बच गया और पोल्यूशन भी कंट्रोल हो गया, डस्ट भी वेस्ट नहीं हो रहा। और एक है अपना तो मिल डिस्चार्ज एयर स्लाइड एंड बकेट एलिवेटर डिस्चार्ज एयर स्लाइड हमेशा क्लास चेंज करता था। कितना बार क्लास चेंज किया? आफ्टर 1 मंथ में चेंज करते हैं। एवरी मंथ यार चेंजिंग क्लास। उसके लिए हम लोग ने क्या किया, मटेरियल डिस्चार्ज होता है उसका ऊपर ने मेस प्रोवाइड किया। मेस प्रोवाइड करने के बाद अभी तक कोई भी क्लास डैमेज नहीं हुआ। तो एवरी मंथ हम लोग चेंज कर रहा था, उसको मेस डाल के उसको अवॉइड कर दिया। मिल इनलेट डबल फ्लैप वाल वेरिएंटर होता था, उसके लिए हम लोग ने प्लेट को डायरेक्ट प्लेट लगाने से मटेरियल गिर के वेरिएंटर होता था, उसको क्या किया, एक एंगल्स लगा के स्टिफनेस लगा के उसको वेरिएंटर अवॉइड करने के लिए मॉडिफिकेशन किया। उसके बाद थोड़ा भी डैमेज नहीं हुआ। ये रॉ मिल के लिए फ्रेश एयर बैग हाउस के लिए फ्रेश एयर लेने के लिए एक फैन लगाया था, फैन प्रॉब्लम होता था, उसके लिए डैम्पर एक रॉ मिल बैग हाउस का इन फ्रंट ऑफ बैग हाउस वी आर प्रोवाइडिंग वन फ्रेश एयर डैम्पर। अभी किसी ने लगाया है इसको बैग हाउस में, कभी टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो बैग जलने के लिए
जल सकता है। इसके लिए फ्रेश एयर डैम्पर ऑटोमेटिकली टेम्परेचर रेंज हो गई तो फ्रेश एयर डैम्पर ओपन हो जाएगा, वो फ्रेश एयर जाने से टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा। इसलिए फ्रेश एयर डैम्पर उधर प्रोवाइड किया, फैब्रिकेट करके इरेक्शन किया। और ऑयल पंप में मैकेनिकल सील 25,000 रुपीज बस एक सील होता था, उसमें एक ग्राफाइट का सील आता है। ये लगाने के टाइम में कभी डैमेज होता था, लगाने के बाद सील डैमेज होता था। हम लोगों ने 2-3 बार सोचा, हमारा नजीर साहब ने सोच के उसको ये एक टेफ्लॉन से डेवलप किया, सील को टेफ्लॉन से बना दिया अपना लेथ मशीन से। वो टेफ्लॉन सील लगाने के बाद अभी ऑयल सील भी नहीं हो रहा, डैमेज भी नहीं हो रहा। इससे अपना को इकोनॉमिकली भी सेव हो गया, मगर अपना को कॉस्ट भी बहुत कम है, अपना को टेफ्लॉन से बना रहा है। और वही सील हम लोग खरीदने के लिए गए तो 25,000 रुपीज है एक छोटा मैकेनिकल सील, वो भी हम लोग ने डेवलप किया। अभी रॉ मिल में बहुत प्रॉब्लम फेस करता था। मिल में कभी ग्राइंडिंग मीडिया इधर आता था, फिर अंदर नहीं जाता है, उसको जाली लगाया था वो हम्बोल्ट वाला ने, केजरी वाला लगा के पूरा जाली मेश लगा दिया था। मेश लगाने के बाद पूरा सेक्शन भी, मिल आउटपुट भी कम हो गया था। सब लोग राकेश जी सर, दिलीप सर, हम लोग मिल के क्या कर सकता है उसके लिए एक स्कूप प्लेट बनाने के लिए साहब बोला तो स्कूप प्लेट बना के दे दिया, वो मैश निकाल के। उसके बाद में वो ग्राइंडिंग में आने का प्रॉब्लम खत्म हो गया। रॉ मिल डायाफ्राम प्लेट्स तो हमेशा बना रहा है। एक प्रॉब्लम था, अपना मिल स्केल लेके आता था। मिल स्केल में ज्यादा फॉरेन पार्टिकल आता था। मिल स्केल में बहुत फॉरेन पार्टिकल, बोल्ट्स, नट्स, जो भी वेस्ट मटेरियल में बहुत आता था, उसमें आके मिल में कलेक्ट होके वो रिसर्कुलेशन है। क्लोज सर्किट मिल में क्या होता है, सर्कुलेट होके मिल में निप्स बन के डायाफ्राम जाम होता था, उसके लिए प्रोडक्शन लॉस होता था, बहुत प्रॉब्लम होता था। हम लोग ने एक मैग्नेटिक सेपरेटर अपना ऑटोमेटिक लगा दिया था, वहां से निकाल के इसमें बेल्ट का मिल इनलेट में प्रोवाइड किया। उसमें वो लगाने के बाद बहुत मटेरियल उधर ही कलेक्ट हो रहा है, वो प्रॉब्लम अपना सॉल्व हो गया। वो भी वेरी गुड अचीवमेंट। उसके बाद अपना किलन की तरफ आ गए तो किलन एंड पायरो में एक डस्ट रिमूवल सूट प्रोवाइडेड एट हॉट एयर डक्ट टीसी फायरिंग वेंट पाइपलाइन मॉडिफिकेशन। जो कोल्ड मिल में हॉट एयर आता है उसमें क्या है, हम लोग ने एक डिस्चार्ज पाइप बना के उसमें वही मटेरियल, पहले क्या होता था आदमी अंदर जाके क्लीन करके वो नहीं घुस के बहुत प्रॉब्लम होता था, उसको कलेक्ट करके ऊपर से गिरा के पूरा प्लांट में ये डस्ट होता था। उसके लिए साहब ने बोला एक डक्ट इसको डिस्चार्ज के लिए बना दो, तो उसमें एक डैम्पर भी बना के पूरा डक्ट कंप्लीट बना दिया। और CO2 इनहेरेंट है, ये CO2 गैस का सिस्टम ऊपर था बोलते, मैं आने के पहले उसको लाके नीचे फ्लोर में लेके आया। कोल्ड मिल इनलेट डबल फ्लैप वाल्व एंड हॉट एयर पाइपलाइन। कोल्ड मिल में क्या होता था, फीड के साथ साथ मटेरियल फ्रेश एयर आता था, उससे प्रोडक्शन में लॉस होता है। एज पर रिक्वायरमेंट प्रोडक्शन पीपल वी आर प्रोवाइड द डबल फ्लैप वाल्व एंड आल्सो हॉट एयर पाइपलाइन। वो हॉट एयर डक्ट से एक तो पाइपलाइन लगा के हॉट एयर डक्ट भी प्रोवाइड किया। उसके बाद वो थोड़ा उनका प्रोडक्शन में इंप्रूवमेंट हो गया। एक रूट ब्लोअर में बेरिंग सीज हो गया था। रूट ब्लोअर एक्चुअल में जनरली वो मेंटेन उसको सर्विस इंजीनियर को बुलाने के सोचा था, मगर हम लोग ने अपना टीम ने सोच के नहीं हम लोग करेंगे, कुछ नहीं होता हम लोग कर देंगे बोल के हम लोग ने पूरा खोल के उसका पूरा सर्विसिंग किया रूट ब्लोअर फर्स्ट टाइम ये मेंटेनेंस में। और किलन में प्रीहीटर में एयर ब्लास्टर्स हमेशा सील डैमेज होता था। एयर ब्लास्टर्स का ये टेम्परेचर से हार्ड होके सील डैमेज होता था, उसके लिए हम लोग ने एक प्रोटेक्शन सीट बना के सब एयर ब्लास्टर में लगाया। उसके बाद प्रॉब्लम नहीं आया, पहले बहुत प्रॉब्लम आता था। अभी CSP टॉप में बैक फिल्टर वेंट में बहुत डस्ट उड़ता था,
ईडी सर हमेशा बुलाते थे, अरे यार पूरा डस्ट हो रहा है कॉलोनी वाला, मगर वो उसके लिए एक छोटा मॉडिफिकेशन करके सेपरेट डस्ट लेके मॉडिफाई करके उसको पूरा डस्ट पूरा कंट्रोल कर दिया। और ये कूलर में फ्लैप वाल में बेरिंग हमेशा सील डैमेज होता था, बेरिंग सील मेटेरियल डस्ट आके बेरिंग डैमेज होता था, बेरिंग डैमेज होकर हमेशा प्रॉब्लम होता था। उसके लिए हम लोग ने इधर ही डेवलप किया वर्कशॉप में, टेफ्लॉन सील बना के उसमें लगा दिया। उसके बाद टोटली उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बोले तो बेरिंग डैमेज होने के नहीं तो बहुत बेरिंग ने हम लोग ने 4-5 बेरिंग ने चेंज किया, वो सील लगाने के बाद वो प्रॉब्लम हो गई। और एक बार किलन अलाइनमेंट, किलन गिफ्ट गियर में क्या हुआ था, पिनियन गियर में पिनियन में स्क्रैचेस आता था, पिंचेस आता था। उसके लिए पूरा अलाइनमेंट चेक करके रीअलाइनमेंट किया हम लोग ने, हमारा टीम ने रीअलाइनमेंट करके उसको ये किया था। अभी किलन में मेंटेनेंस में ब्रिक लाइनिंग करने के टाइम में ब्रिक लाइन निकाल के वहां से इधर शिफ्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होता था। तो आपने बोला इधर एक आपर बना दो, डोर ओपन करके। उसके लिए हम लोग ने आपर बना के उसको एक डक्ट बना के रखा है। उसके बाद अपना को बहुत इजी हो गया, मटेरियल मैन पावर कम हो गया, फास्ट भी हो गया। बोल तो मटेरियल रिमूव करने के लिए 2 दिन लगने का अपना को 2 घंटा में पूरा काम हो गया, वो भी हम लोग ने बना दिया। किलन बेरिंग में सपोर्टिंग रोलर बेरिंग्स में टेम्परेचर आता था, बार टेम्परेचर आता था। वो सीट से थोड़ा हीट प्रोटेक्शन सीट थोड़ा सही नहीं था, वो टेम्परेचर आता, उसको भी थोड़ा मॉडिफाई किया, आईसील्स लगा के उसको मॉडिफाई करने के बाद टेम्परेचर कंट्रोल हो गया। एक मोबाइल प्लेटफॉर्म ने हम लोग ने किलन इंगलैंड में मेंटेनेंस प्लेटफॉर्म एक बनाया। पहले एक प्लेटफॉर्म था, उसमें थोड़ा अनकंफर्ट था, अनसेफ था। उसमें हम लोग ने इजी टू 2 आदमी उसको वो लगा सकता है, 2 आदमी निकाल सकता है, उसको एक इधर ही बना के उसमें इंप्लीमेंट किया उसको भी। उसका साथ साथ अपना को किलन में एक्चुअल में ये सेट बनाने के लिए अपना कॉन्ट्रैक्ट दिए तो कम से कम 1.5 लाख रुपए ज्यादा खर्चा आता है। उसमें हम लोग ने मेंटेनेंस करते हैं, किलन का जो बैच है, किलन का पास काम करता है आदमी, वो लोग मेंटेनेंस करते करते उसको स्क्रैप से मटेरियल ला के उसको स्ट्रक्चर बना के सीट्स वगैरह करके सेट ऑलमोस्ट अभी 75% 80% कंप्लीट हो गया, 20% है वो भी खत्म करेगा। ये सेट हम लोग ने बनाया है। ये सेट फॉर रेन प्रोटेक्शन, वेदर प्रोटेक्शन के लिए हम लोग सेट बनाया। ये भी अपना मेंटेनेंस आदमी ने किया। सीमेंट मिल में गए तो जिप्सम हॉपर के पास क्लिंकर लेना बोले तो अपना को डंप हॉपर से क्लिंकर लेना बोले तो जिप्सम हॉपर में क्लिंकर पास नहीं होता बोल के उसको एक डाइवर्टर बनाने के लिए साहब ने आइडिया लिया था। और राकेश जी और दिलीप साहब ने बोला था नहीं इसमें एक डाइवर्टर एक बना दो। उसमें एक्चुअल में बहुत अब्स्ट्रैक्शन था, उसकी एक बीम सपोर्ट देके बीम निकाल के फिर उसको प्लेस बना के हम लोग ने डाइवर्टर बना दिया, पूरा छूट बना दिया, वो भी सक्सेस है। और एक है अपना को सीमेंट मिल में एलिवेटर में जो एलएमपीटी वाला दिया था, ये जेडएसएस अंदर दिया था। अंदर कभी डस्ट आया कुछ हो के उसको टच कांटेक्ट नहीं होकर प्रॉब्लम होता था, उसने बाहर को लेके होल करके बाहर लेके उसको मॉडिफाई करके कोई प्रॉब्लम आया तो हम लोग बाहर से ही कर सकते हैं, उसको भी मॉडिफाई किया। 3 बैक फिल्टर 3 एलिवेटर में किया है सर। और एक है स्कैफोल्डिंग। अभी स्कैफोल्डिंग बनाना बोले तो 4-5 आदमी चाहिए था, हम लोग ने स्कैफोल्डिंग इधर ही फैब्रिकेट किया। हमारा मेंटेनेंस में कहीं भी काम होता है, इजीली मूव कर सकता है, इजीली इंस्टॉल कर सकता है, काम करने के सेफ से भी है, सेफ साइड है। ये हम लोग ने इधर फैब्रिकेट किया, 36 पीस फैब्रिकेट किया। अभी इतना फिलहाल हम लोग को इतना जरूर है बना दिया। ट्रक लोडिंग मशीन
ट्रक लोडिंग मिशन एक साहब ने बोला ट्रक लोडिंग मिशन बनाएगा। हम लोगों ने बोला सर इतना मिशन कैसा बनाएंगे, नहीं बना रहे। बट इससे क्या हो रहा है, साहब इतना हम लोग कोऑपरेशन दे रहे हैं, जो भी बनाना है बनाएगा सर, हाँ बनाएगा ठीक है बना रहे। ये कॉन्फिडेंस ने बिल्डअप किया ने अपने ईडी साहब, इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया कोई भी काम है हम लोग कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। ये हम लोग ने टोटली फैब्रिकेट किया, इधर इसमें कोई भी बाहर से नहीं आया, इधर वर्कशॉप वाला सपोर्ट किया, अपना फिटर्स अपना मैकेनिकल टीम ने ये ट्रक लोडिंग मशीन बनाया। उसके बाद अभी मेंटेनेंस ना जाए। मेंटेनेंस में प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या है, करेक्टिव मेंटेनेंस क्या है। मेंटेनेंस हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटेनेंस हम क्या करता है, कैसा करता है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बोले तो क्या है, करेक्टिव मेंटेनेंस बोले तो क्या है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में पीरियडिक, प्रेडिक्टिव, प्लान्ड बोले तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जैसे हम लोग मेंटेन कर रहा है, जो सिस्टम बना रहा है हम लोग ने, डेली चेकलिस्ट, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली चेकलिस्ट बना रहा है, साथ साथ में हम लोग कंडीशन मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, वाइब्रेशन एनालिसिस कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। जब जितना तुम लोग अच्छा करता है तुम्हारा को करेक्टिव मेंटेनेंस 0 हो जाएगा। जब तक ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस सही नहीं रहता करेक्टिव मेंटेनेंस बढ़ जाएगा, यही लिंक है। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, पीरियडिक मेंटेनेंस बोले तो क्या है, टाइम बेस्ड सर्विसिंग पार्ट। एक टाइम रहता है, अब ये 3 महीने में तुम्हारा को बेल्ट चेंज करना, 2 महीने में ऑयल चेंज करना, वो टाइम बेस्ड है। ये टाइम के बाद तुम्हारे को रिप्लेस करना, वो होता है। ओवरऑल इंक्लूडिंग पीरियडिक एंड इंस्पेक्शन एंड लाइफ टाइम रिप्लेसमेंट। प्रेडिक्टिव में क्या है, सर्वल मॉनिटरिंग, टेस्टिंग, इन सर्विस, इंस्पेक्शन। ये प्रेडिक्टिव में पहले प्रॉब्लम आने के पहले हम लोग ने चेक करके कंडीशन देखिए, उसका टेम्परेचर क्यों आ रहा है, वाइब्रेशन कितना है, कोई लूजनेस है क्या, किस लिए आ रहा है। वाइब्रेशन बढ़ गया तो उसका मतलब क्या है, टेम्परेचर भी बढ़ेगा, लूजनेस ऑफ बोल्ट, मिसअलाइनमेंट, इनबैलेंस, इस चीज से होता है। इसको हम लोग मॉनिटरिंग करके पहले ही हम लोग फाइंड आउट करके ये प्रॉब्लम से होता है। इसमें हम एक एग्जांपल बोलता हूँ, 3 जगह पे ऐसा हुआ था। एक है नोजरिंग फैन में, नोजरिंग फैन में था बस, नोजरिंग फैन में एक था इनलेट का, इधर भी था आउटलेट में, टेम्परेचर आया था, उसको टेम्परेचर के हिसाब से, वाइब्रेशन के हिसाब से हम लोग ने वाइब्रेशन ज्यादा हो गया तो उसको खोल के रीअलाइनमेंट किया, करेक्ट किया, उसको बेरिंग को बचा दिया, फैन को बचा दिया, सबको बचा दिया। बोले तो दिस इज कॉल्ड है पहले मॉनिटरिंग करके प्रेडिक्टिव। बोले तो उसको प्रॉब्लम आने के पहले हम लोग रेक्टिफाई करने का, प्रेडिक्टिव करने का। प्लान्ड, कंडीशन बेस्ड। बोले तो अभी हम लोग प्लान करके रखा है 4 महीने में तुम्हारे को ये ऑयल फिल्टर क्लीन करना, चेक करना, बोले तो प्लान। अभी हम लोग ने प्लानिंग करा ना, डेली क्या क्या चेकलिस्ट है, वीकली क्या है, मंथली क्या है, वो प्लानिंग होता है। ये डेट में हम लोग को ग्रीस चेंज करना, ये डेट में ऑयल चेंज करना, ये डेट में बेरिंग को क्लियरेंस चेक करना, ये होता है प्लान्ड। कंडीशन बेस्ड सर्विसिंग पार्ट, रिप्लेसमेंट, ओवरऑल एंड मॉडिफिकेशन। और करेक्टिव मेंटेनेंस में क्या होता है, रन टू फेल्यूर। बोले तो अभी चलते चलते फेल्यूर हो गया, उसका प्रॉब्लम क्या है, अनएक्सपेक्टेडली प्रॉब्लम आया, कैसा आ गया। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करे तो पहले ही मालूम पड़ता अपना को, इसमें कई कितना भी करने के बाद भी कुछ आता है, बोले तो दूसरा रिले प्रॉब्लम हो सकता है। उसको रन टू फेल्यूर, टेम्पररी रिपेयर, उसको क्या बोलता है। अभी हम लोग को रनिंग में किलन बंद हो रहा है, एक बेरिंग चला गया, उसको फटाफट करके कुछ भी करके टेम्पररी करके चलाना। जब अपना को टाइम मिलता है उसको बढ़िया से 100% उसको सॉल्व करना है। बोले तो प्लांट को बंद करके बैठना नहीं है, वो ही होता है रनिंग में अपना को करेक्शन करने का। टेम्पररी रिपेयर, रिपेयर ओवरऑल
रिप्लेसमेंट और मॉडिफिकेशन, कुछ उसमें मॉडिफिकेशन चाहिए तो मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। और अनप्लान्ड फेल्योर, इंस्पेक्शन एंड रूट कॉज एनालिसिस। जो अनप्लान्ड फेल्योर में क्या करना है अपने को, इंस्पेक्शन करना है, उसके बाद रूट कॉज एनालिसिस करना है। ये सब मेंटेनेंस का रिलेटेड है। ऑप्टिमाइजेशन, प्रोसेस फॉर प्रोग्रामिंग एक्टिविटीज, ये सबका लिंक है ये। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सेफ्टी। ये सेफ्टी देखिए कैसा उठा रहा गाड़ी को, दोनों फोर्कलिफ्ट से उठा दिया, कोई भी कुछ में हाइड्रोलिक प्रेशर में कुछ हो गया, आगे नीचे होकर काम कर रहा है, अनसेफ कंडीशन में काम कर रहे हैं। ये फोर्कलिफ्ट से देखिए, लिफ्ट को ऊपर उठा दिया, लोड भी वेट भी ज्यादा है। एक्चुअल में अपना को फोर्कलिफ्ट के पीछे वेट ज्यादा रहता है, काउंटर वेट ज्यादा रहता है। जब उसका साथ साथ जितना काउंटर वेट इसका वेट के हिसाब से अपना को वेट उठाना चाहिए, मगर ज्यादा वेट उठाने से क्या हुआ, किल्ट हो गया। ये देखिए प्लगिंग कैसा किया, ये कोई जाग नहीं, कुछ नहीं, लकड़ी से के पैकिंग लेके दे रहा है, कभी गिरता है पता नहीं है। ये कितना अनसेफ में काम कर रहा है। गाड़ी को सपोर्ट रखे, उसको गाड़ी को सपोर्ट दे दिया। हम लोग भी करते ना इसे, कोई सीढ़ी नहीं है, कुछ नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है, डब्बा के ऊपर चढ़ के ड्रिलिंग करना, हम लोग भी प्रैक्टिस है ना भाई। देखिए ऐसा होता है, ये प्रैक्टिस को बंद कर देना। सेफ हम लोग प्लेटफॉर्म सही तरीके से रख के प्लेटफॉर्म से लेके काम करना। ये देखिए कितना सेफ में काम कर रहा है। हम लोग कितना आदमी करता है ऐसा, अब भी करता है क्या? ठीक है, वेरी गुड। ये सब स्कैफोल्डिंग, ये स्ट्रक्चर उठा रहा है। स्कैफोल्डिंग एक है ना, फोर्कलिफ्ट लेके उसके ऊपर पैलेट्स रख के, पैलेट के ऊपर आदमी खड़ा है, इधर एक आदमी पैर इस दूसरा सीढ़ी के ऊपर रख के स्ट्रक्चर उठा रहा। थोड़ा भी इनबैलेंस हो गया तो पूरा दोनों आदमी गिरेगा, तीन दोनों ने पूरा स्ट्रक्चर के साथ गिरेगा। ये देखिए स्टेज कैसा बना दिया। कोई भी मटेरियल लेके जाने में, गाड़ी में लेके जाने में, कहीं सा अनसेफ में लेके जा रहा है, कुछ ब्रेक करे तो कैसा ये इंसिडेंट हुआ आप देख सकते हैं। ये देखिए मिल कोई एलसी नहीं लिया होगा, कुछ नहीं, इधर से पार हो रहा है, कोई ने चला लिया, उसके अंदर आदमी चले गया। आप लोग सुरक्षा आर्टिकल्स यूज करिए, हेलमेट, गॉगल्स, शूज, हैंड ग्लोव्स, सेफ्टी बेल्ट यूज करके सुरक्षा में काम करिए। थैंक यू ऑल। इतना देर आप लोग आराम से बैठ के हमारा जो प्रेजेंटेशन सुनने के लिए
थैंक्स। कोई डाउट है, कोई कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत क्वेश्चन? मैम आरएमएटी का स्लाइड लगाइएगा। इलेक्ट्रिक कनेक्शन के लिए भेजिए। किसके लिए? स्लाइड नंबर्स रहते हैं इस पे। हाँ सर। We should always note the slide numbers. है नेक्स्ट टाइम आई एम टेकिंग नोट्स। है स्लाइड नंबर। हाँ सर। बोलिए क्या है? सर आईसी इंजन कई दिन से स्टार्ट नहीं हुआ है सर, इंटरनल कंबशन इंजन, ये खराब नहीं होगा? इंजन हम लोग ने इंजन खराब करने के इसके लिए मतलब नहीं है, इंजन को दूसरा जगह पे यूज करना है उसको, ऐसे नहीं रखना चाहिए। इंजन को जब हम लोग ने मॉडिफाई कर दिया उसके बाद उसका पार्ट खत्म हो गया, उसके इंजन हम लोग ने निकाल के कहीं यूज करना है, ऑलरेडी प्लान कर रहा है, ऐसे नहीं छोड़ेगा इंजन को। कई मंथ से स्टार्ट नहीं हुआ नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, बीच में स्टार्ट कर रहे हैं, बीच में स्टार्ट करता है, क्यों इंजन हमेशा स्टार्ट करके मूव करता है, अब वहां से भी इधर से लेके है ना स्टार्ट करके। और एनीथिंग वर्कशॉप बोलिए, कुछ आप लोगों का सजेशन नहीं तो भी दे सकता है, आपका वर्कशॉप बढ़ाना है बस। Thanks, ईश्वरा जी। It is just a part of knowledge enhancement program. ये सब वर्कशॉप है बच्चे के पीछे की तरफ। हम लोगों ने ये सोचा था कि नॉलेज एनहेंसमेंट प्रोग्राम होना चाहिए, हम सब लोगों का नॉलेज डिफरेंट फील्ड्स में बढ़ना चाहिए, जिससे कि हम लोग किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी काम का लगाए जाएं तो थोड़ा थोड़ा जानकारी हमको सब चीज़ों का हो। इसके लिए एक ऐसा ट्रेनिंग सिस्टम, प्रेजेंटेशन सिस्टम डेवलप करने की कोशिश की गई है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल सारे HODs से रिक्वेस्ट किया गया है तो ऑल HODs to deliver some of their presentation related to their department. पहली बात तो I thank ईश्वरा जी that he has made a very good presentation for the department. It has given a very good insight with respect to part number 1 developmental thinking. हर आदमी को अपना काम करना है तो इसमें भी उसको जोड़ना है। प्रिवेंटिव सिस्टम एक थोड़ा एड करता है, बेटरमेंट करता है, साथ में जो डेवलपमेंटल थिंकिंग है वो बहुत बड़ी चीज़ है। यदि हम लोग अपने डेवलपमेंट छोड़ देते हैं तो फिर हम स्टैंड स्टिल हो जाएंगे, आगे कम्पिटिटिवनेस हमारे अंदर नहीं रहे। मैकेनिकल डिपार्टमेंट ने बहुत बड़ा सहयोग किया है इसमें और ये काबिल तारीफ है। जैसा कि ईश्वर जी ने बताया कि शुरू में मैकेनिकल इंजीनियर भारतीय टू और ये सारा है, और कोर्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑल द इंडस्ट्रीज, ऑल द सिस्टम, एवरीवेयर। हमें इलेक्ट्रिक मोटर बनेगा तो मैकेनिकल इंजीनियर्स को अपने लोहे का कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा, भले ही उसका जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग है उसका डिजाइन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर करे, बट अगेन इलेक्ट्रिक वायरिंग भी कोई मैकेनिकल इंजीनियर बना के दे रहा होगा कहीं। एंड दिस टू इट्स अ बेसिक नॉलेज। इसके लिए आप लोगों का बहुत बड़ा रोल है और आप लोगों का सबका काम मैकेनिकल इंजीनियर का काबिल तारीफ है। यदि मैकेनिकल इंजीनियर्स का सहयोग किसी भी इंडस्ट्री में रहता है, कॉपरेशन किसी भी इंडस्ट्री में रहता है तो वो इंडस्ट्री बहुत ही जो ऊंचाई पे पहुंचती है। और मैं इस बात को वेरीफाई करता हूँ, कमेंट करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट का काम शुरू से ही लेके मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग लाइकिंग में है। जब मैं आया था उस समय से लेके मैंने बहुत सारी चीज़ों में कुछ डेवलपमेंट्स का बताया, मॉडिफिकेशंस का बताया। कुछ मॉडिफिकेशंस ऐसे भी थे
क्योंकि हमको लगता था ये सक्सेस नहीं होंगे, लेकिन मैकेनिकल डिपार्टमेंट ना नहीं पूछा कभी भी। जिस तरीके से हम सब लोगों ने डिसाइड किया वैसा ये लोग करते चलेंगे हमेशा, और अभी भी कर रहे हैं और आगे भी आई होप करते रहेंगे। इसमें एक दो मॉडिफिकेशन तो ऐसे थे जो प्रैक्टिकली